हेलो एवरीवन, आई एम अगेन सौरभ श्याम एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल कंसेप्चुअल लर्निंग पॉइंट। जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में एमएल अग्रवाल का एक्सरसाइज 4.2 फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से, जो कि आज का पार्ट 3, और कोशिश करेंगे कि आज ही ये चैप्टर को या ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, अगर आपने ये प्रीवियस वीडियोज़ नहीं देखी है फैक्टराइजेशन की, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग प्लीज़ जा करके देखिएगा, ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट फैक्टराइजेशन को लेकर बहुत आसानी से क्लियर हो जाए और बहुत ईजी बन जाए आप लोगों के लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोलता क्या है। 9 का 1 बोल रहा है ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या है यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, तो मुझे ब्रैकेट खोलना पड़ेगा। ये हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। बोले क्लियर है। अब हमको लगाना पड़ेगा रीअरेंजमेंट। क्या लगाना पड़ेगा? रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, इज इक्वल्स टू ए बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या आ जाएगा? माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई, ठीक है, प्लस ए बी वाई स्क्वायर। यहाँ हम लोग क्या कर रहे हैं? यहाँ हम लोग कर रहे हैं री अरेंजमेंट। ठीक है, रीअरेंजमेंट क्यों किए? ताकि कॉमन लेकर के कॉमन फैक्टर्स हम लोग फाइंड आउट कर पाएँ, या फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 9 का 1 को फाइंड आउट कर पाएँ। ठीक है, अब देखिए क्या क्या कॉमन जाएगा। इज इक्वल्स टू पहला दो में से कॉमन जा रहा है बी और एक्स। ठीक है, बी और एक्स कॉमन जा रहा है। क्या बचा? एक बी और एक एक्स कॉमन गया, तो क्या बचा? एक ए और एक एक्स बच गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर था, डेट मीन्स 2x था। 2x में से एक एक्स कॉमन जा चुका है, एक एक्स बचा, माइनस एक बी कॉमन जा चुका है तो एक बी बचा, एक एक्स कॉमन चला गया है तो सिर्फ एक वाई बचा। क्लियर। अब यहाँ पर माइनस आएगा और क्या क्या कॉमन जाएगा? ए और वाई कॉमन जाएगा, ए वाई। अब यहाँ था ए स्क्वायर, एक ए कॉमन जा चुका है, सिर्फ एक ए बचा और एक्स बचा, एक ही वाई था, वो वाई कॉमन जा चुका है, ये हो जाएगा माइनस। क्योंकि माइनस कॉमन लिया है तो प्लस क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। माइनस बोले क्या हो जाएगा? ए नहीं आएगा, बी आएगा और एक वाई आएगा, क्योंकि एक ही वाई कॉमन गया था, यहाँ वाई स्क्वायर है। क्लियर। अब देखिए यहाँ मुझे मिला है एक टर्म और ये रहा दो टर्म, दोनों में ही ए एक्स माइनस बी वाई जो है ये कॉमन जा रहा है, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस बी वाई। तो पहला टर्म में क्या बचा? सिर्फ बी एक्स, और दूसरा टर्म में क्या बचा? माइनस ए वाई, और ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है कि डाउट है? आंसर आप लोग को मिलाते हुए चलना है। अगर मेरे से कोई गलती हो जाता है तो मैं उसे रेक्टिफाई कर दूंगा। अगर आप लोग मेरा कोई गलती पकड़ लेते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर 2, ए एक्स प्लस बी वाई का होल स्क्वायर प्लस बी एक्स माइनस ए वाई का होल स्क्वायर। क्लियर, बहुत अच्छा सम है ये। इसको आप थोड़ा सा स्टार मार दीजिए, क्योंकि आने का संभावना ज़्यादा है। ठीक है, देखिए अब क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया एक इसका फॉर्मूला, प्लस अगेन बी एक्स का स्क्वायर माइनस 2 बी एक्स इंटू ए वाई प्लस ए वाई का होल स्क्वायर, ये हो गया इसका फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पर क्या मिलेगा? इज इक्वल टू का साइन दीजिएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, इसको आप अल्फ़ाबेटिकली वाइज अरेंज कर लीजिए, प्लस 2 ए बी एक्स वाई, क्योंकि मल्टीप्लाई में है ना, प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 ए बी एक्स वाई प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए कि ये है प्लस में, ये है माइनस में, तो एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्लियर है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग करेंगे रीअरेंजमेंट। देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर है और यहाँ पर ए स्क्वायर है, तो रीअरेंज कर लीजिए, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये हो गया हमारा रीअरेंजमेंट। बोले क्लियर है। इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोले क्लियर है। इज इक्वल्स टू, देखिए अगेन मुझे क्या मिल चुका है? मुझे मिल चुका है दो टर्म, जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जो है ये कॉमन जा रहा है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चला गया कॉमन। तो पहला वाला टर्म में क्या बचा? सिर्फ ए स्क्वायर बचा, और दूसरा वाला टर्म में क्या बचा? सिर्फ
प्लस बी स्क्वायर बचा, और ये हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है? बहुत इजी ढंग से ही समझाया हूँ आप लोगों को। तो 9 का 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा सवाल था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। अगेन देखिए यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन होने वाला है, तो पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं 1 का। ए क्यूब प्लस ए बी इंटू 1 माइनस 2a माइनस 2b स्क्वायर। क्लियर है? ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस ए बी माइनस 2a स्क्वायर बी, मल्टीप्लाई किया ना, ये इससे मल्टीप्लाई किया और ये इससे मल्टीप्लाई किया, ठीक है, माइनस 2b स्क्वायर। क्लियर है? अब हम लोग रीअरेंज करने का ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये पहले से रीअरेंज हुआ ही है। ये हो जाएगा a कॉमन, तो 2a बचा, a स्क्वायर प्लस b, और यहाँ से चला जाएगा माइनस 2b कॉमन। क्या बचेगा बोलिए? a स्क्वायर प्लस b। अब बोलेंगे प्लस क्यों? क्योंकि ध्यान से देखिए क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, और ये माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, क्योंकि माइनस हम लोग कॉमन लिए हैं। इज इक्वल टू का साइन देना भूलना नहीं है अपने को। तो देखिए अगेन 2 टर्म मिल रहा है अपने को, एक ये टर्म और एक ये टर्म, दोनों ही टर्म में a स्क्वायर प्लस b जो है ये क्या है, ये कॉमन है। तो क्या बचा? पहला वाला टर्म में से a स्क्वायर प्लस b कॉमन ले लिए तो बचा a, और दूसरा वाला टर्म में से a स्क्वायर प्लस b कॉमन लिए तो बचा माइनस 2b। देखिए ना, माइनस 2b। बोले क्लियर है? और ये हो गया हमारा आंसर। आंसर मिलाते हुए आप लोगों को चलना है, ठीक है। अब इसका देखिए 10 का 2 नंबर क्या बोल रहा है, 3x स्क्वायर वाई माइनस 3xy प्लस 12x माइनस 12, ठीक है। अच्छा, रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, नहीं करते हैं क्योंकि सब सजा हुआ ही है। इज इक्वल्स टू 3xy कॉमन चला गया, क्या बचा? यहाँ पर सिर्फ x बचा, क्योंकि x स्क्वायर था और एक ही x कॉमन लिए है, ठीक है। x माइनस 1 यहाँ पर से पूरा कॉमन जा चुका है, 3xy पूरा कॉमन जा चुका है, प्लस यहाँ से जाएगा 12 कॉमन, क्या बचा? x माइनस 1। क्लियर? अब देखिए दोनों ही टर्म में x माइनस 1 आ चुका है, तो क्या कॉमन चला जाएगा? x माइनस 1 कॉमन चला जाएगा। तो पहला टर्म में सिर्फ क्या बचा? 3xy, और दूसरा टर्म में क्या बचा? प्लस 12। बोलिए हमारा आ चुका है आंसर। हाँ, और भी इसको हम लोग छोटा कर सकते हैं। देखिए यहाँ देखिए अगेन 3 और 12, 3 4 जा 12 होता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं। क्या बचेगा? xy बचेगा प्लस 3 4 जा, और ये x माइनस 1, इसको एज इट इज़ लिख दीजिए x माइनस 1। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमको 3 फैक्टर मिला है, एक हो गया 3, एक हो गया xy प्लस 4, और एक हो गया x माइनस 1। अभी तक हम लोग को 2 फैक्टर्स मिल रहा था, जितना भी हम लोग सम्स किए 4.1 में, 4.2 में, अभी तक क्वेश्चन नंबर 10 का 1 तक हम लोग को 2 फैक्टर मिल रहा था। ये पहला सम्स था जिसमें हम लोग को मिला है 3 फैक्टर, ठीक है। क्लियर है? तो इसका आंसर क्या हो गया? 3 इंटू xy प्लस 4 इंटू x माइनस 1 आंसर। क्लियर? अब जरूरी नहीं कि इसी फॉर्म में आंसर रहेगा तो ही आंसर है, ये आंसर ऐसे भी हो सकता है 3 इंटू x माइनस 1 इंटू xy प्लस 4, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। 3 इंटू 7 भी 21 होता है और 7 इंटू 3 भी 21 ही होता है। क्लियर? तो आगे लिखिए पीछे लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपका आंसर का टर्म सही आना चाहिए। बोले क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी, ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी स्क्वायर माइनस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर सी प्लस ए एक्स वाई प्लस बी एक्स वाई। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर करना पड़ेगा रीअरेंजमेंट, ठीक है। ए का टर्म को ए के साथ रखिए, ए स्क्वायर बी प्लस ए बी सी, ठीक है, ए बी सी प्लस ए एक्स वाई प्लस ए बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी प्लस बी एक्स वाई। क्या किया हम लोग यहाँ पर? हम लोग किए री अरेंजमेंट। अब रीअरेंजमेंट क्यों किए? देखिए ध्यान से, तीनों में ही ये 3 टर्म में क्या कॉमन जा रहा है? ए कॉमन जा रहा है, और ये 3 टर्म में क्या कॉमन जा रहा है? बी कॉमन जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ए कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा पहला टर्म में? ए बी प्लस बी सी प्लस ए नहीं एक्स वाई। क्लियर? और सेकेंड वाले टर्म में क्या कॉमन जा रहा है? बी कॉमन जा रहा है, क्या बचेगा बोलिए? ए बी माइनस, कहीं तो माइनस प्लस से गलती हुआ है, हाँ, ये प्लस ए बी सी नहीं है, ये है माइनस ए बी सी, ठीक है, ये माइनस है, माइनस। देखिए दोनों में ही सेम ही टर्म्स आना चाहिए और साइन भी सेम ही होना चाहिए, माइनस बी सी प्लस एक्स वाई।
क्लियर। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों टर्म में क्या कॉमन है, ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई, ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई, तो कॉमन चला जाएगा ए बी माइनस बी सी प्लस एक्स वाई। ठीक है, कॉमन गया। तो पहला टर्म में क्या बचा, सिर्फ ए, और दूसरा टर्म में क्या बचा, प्लस बी। बोलिए, ये हमारा हो गया आंसर। क्लियर। चलिए अब अगला सम्स में चलते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट सम्स है, इस चैप्टर का नहीं, इस एक्सरसाइज का। ठीक है, 4.2 का लास्ट सम्स। क्वेश्चन नंबर देखिए 12 क्या बोल रहा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर माइनस बी वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर माइनस बी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये दोनों में x कॉमन है, ये दोनों में y कॉमन है, और ये दोनों में z कॉमन है, तो रीअरेंजमेंट अभी हम लोग नहीं करेंगे। ठीक है, पहले कॉमन लीजिए, इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर कॉमन बचा a माइनस बी, अगला वाला में y स्क्वायर कॉमन बचा a माइनस बी, उसके अगला वाला में प्लस z स्क्वायर कॉमन बचा a माइनस बी। अब देखिए 3 टर्म है अपने पास, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, तीनों में ही a माइनस बी कॉमन है, तीनों में ही कौन कॉमन है, a माइनस बी कॉमन है, इज इक्वल्स टू a माइनस बी को हम लोग ले लेते हैं कॉमन। जैसे ही कॉमन लिए, पहला टर्म में बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर, दूसरा टर्म में बचा वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और तीसरा टर्म में बचा प्लस जेड स्क्वायर। और कुछ कॉमन जा रहा है और कुछ नहीं जा रहा है, हमको मिल गया है 2 फैक्टर्स, और यही हो गया हमारा आंसर। बोलिए क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पर हम लोग का एक्सरसाइज 4.2 होता है समाप्त। आज भी मैं बहुत ईजी ढंग से आप लोगों को समझाने का कोशिश किया हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी फैक्टराइजेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत इजीली सीख पाएँ और समझ पाएँ। ठीक है, बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में।